हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्षा श्रीमती रेणु भाटिया ने पलवल जिला सचिवालय के एसपी ऑफिस के सभागार में आयोग के समक्ष रखे गए केसों की सुनवाई की। इस अवसर पर एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला भी मौजूद रहीं। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग के समक्ष महिलाओं के साथ घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा के मामलों की गंभीरता पूर्वक सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस करना अपराध है। घरेलू हिंसा करने पर 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। हरियाणा राज्य महिला आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में सजग कर रहा है। राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दहेज लेना और देना दोनों की अपराध है। शिक्षित समाज में रहने वाले लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और दहेज की कुप्रथा को बंद करना चाहिए। रेणु भाटिया ने आयोग के कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य कि समाज के सभी तबकों को न्याय दिलाना है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यक्षा श्रीमती रेणु भाटिया द्वारा मामलों की सुनवाई की गई और पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पलवल पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। महिला आयोग के चेयरपर्सन मैम आज विजिट कर रहे थे। उन्होंने डिफरेंट जो महिलाएं डिफरेंट कंप्लेंट से मिले हैं और मैम से पुलिस जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स चाहते थे वो उनको शेयर कर दिए गए हैं और कुछ डायरेक्शंस जहाँ पे मैम के आएंगे या कोई चीज़ें लगेगा उन्हें कि इन्वेस्टिगेशन में वो भी शेयर कर दी जाएंगे। इसके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि हमें अपनी महिलाओं को सेफ फील कराना है और सिक्योर फील कराना है और कि सिस्टम्स उनके लिए हमेशा खड़े हैं, तत्पर हम लोग मौजूद हैं। तो शिकायतें कैसे की आपकी? मिक्स शिकायतें थी, कुछ छेड़छाड़ की थी, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की थी, कुछ डाउरी रिलेटेड कंप्लेंट थी। तो इस तरह की सारी कंप्लेंट्स थी। कितनों का समाधान हो गया? आगे डेट बढ़ा दी गई? 2 शिकायतें ऐसी हैं जिसमें फर्दर डेट लगा दी गई है। अब समाधान वो है जो विमेन कमीशन के चेयरपर्सन मैम को ठीक लगा, वो उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया उसमें। अब एग्जैक्टली हर एक केस में वो नहीं संभव, जो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट है फैक्ट बेस्ड उन्होंने इंक्वायरी की है, जो मैं समझती हूँ मोस्ट केसेस में। कार्यालय में हियरिंग सेशन रखा जिसमें हमारे पास लगभग 10 केसेस आए और एक रैंडम केस आया जिसको हमने डेट दे दी। आज के हमारे केसेस सभी पर्सनल लड़कियों के साथ पर्सनल दुर्व्यवहार के थे ऑलमोस्ट। इसमें से 2 केसेस ऐसे थे जिनमें किन्हीं लोगों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ यदि कोई मुकदमा दर्ज है या वो किसी आपराधिक गतिविधि में पाया गया और अरेस्ट हुआ या वो जेल में है किसी वजह से अभी साबित हुआ या नहीं हुआ, उनके परिवार की महिलाओं ने अपने बचाव में, स्वयं के या परिवार के बचाव में अपने ऊपर बुरे शब्दों का इस्तेमाल होना, अनवांटेडली टच करना, इस तरह के इल्जाम सीआईए के स्टाफ पर लगाए, जो कि हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सीआईए के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर पहचान करने की बात की और वो पहचान नहीं हो पाई। एक आध केस में महिला ने कहा मुझे सीआईए ने पकड़ के अपने ऑफिस सीआईए के स्थान पर ले जाकर टप में डाल के टॉर्चर किया, जबकि सीआईए के अधिकारियों से पूछने पर यह पता लगा कि इस तरह से महिलाओं को नहीं ले जाया जाता, जब तक कोई महिला अधिकारी ना हो या कोई हीनियस क्राइम ना हो। पर एक आम मामूली विवाद, जमीनी झगड़ा या पारिवारिक झगड़े पर इस तरह से किया गया, ये अभी मुझे लगता है कि बहुत गलत बात होगी इस तरह का इल्जाम लगाना। अगली बार देखेंगे, उस चीज के लिए हमने उनको समय दिया। एक अन्य महिला ने सीआईए पर इल्जाम लगाया कि मेरे घर पे आकर, बेडरूम में आकर मुझसे छेड़छाड़ की। ये भी एक ना मानने टाइप की बात दिखती है। किसी ना किसी इंक्वायरी के लिए वो अवश्य गए होंगे, जो कि अभी पहचान सामने नहीं आ पाई।
परंतु इस तरह से करना ये एक बहुत जल्दी से हजम होने वाली बात, मानने वाली बात बिना किसी सबूत के हम नहीं कह सकते। एक केस में एक नवविवाहिता लड़की को उसके पति ने उसके साथ दुर्व्यवहार कर उसको बेल्ट और इससे डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ करने का मामला सामने आया, जो लड़के पक्ष ने मेडिकल देकर अपने आप को बचाने का कार्य किया, परंतु हमने सख्ती कर उनको 6 बजे शाम को पकड़ कर लाने के आदेश दिए हैं। अन्य कई मामले जो इसमें थे वो सारे घरेलू हिंसा के और पारिवारिक हिंसा के थे। जेठ की देवर भाई से नहीं बनती भाभी के ऊपर फंसाने का इल्जाम, तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। 1 या 2 लिव इन के मामले सामने आए। एक मुस्लिम बेटी जो एक हिंदू बेटे के साथ लिव इन में रहती है और फिर शादी कर लेती है और पुलिस के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर इल्जाम लगाती है, ये मामला भी सामने आया है। उसकी हम छानबीन कर रहे हैं। नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद की बेटी और पलवल का बेटा ऐसा सामने आया है, जिसकी हम डिटेल छानबीन करके इसके नतीजे निकालेंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी लिव इन के मामले सामने आए हैं, नाबालिग लड़कियों के हैं, छोटी लड़कियां, बड़े लड़के, ये सारे मामले इस तरह के हमारे पास कमीशन में सामने आते हैं, जिनके पर्सनल तौर पर मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि एक 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची 35 साल के आदमी के साथ लिव इन में बहलाए फुसलाए तरीके से रहती है, उनको हमने बाहर निकालना है। एक सामाजिक दृष्टिकोण अगर हम इस चीज़ों का देखें, उसमें भी हमें इस तरह की बच्चियों को काउंसिल करके समझा कर आगे करना चाहिए। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के पीए या जो भी उनका अधिकारी है, उसको आज हमने निलंबित करने के आदेश दिए कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे साथ यहाँ पर किया। एक केस 2 बहनों का हमारे पास आया है। ये 2 बहनों वाला केस कई बार हमारे पास आता है कि 2 बहनें एक ही घर में शादी कर देते हैं हमारे अक्सर ग्रामीण अंचल के लोग। एक बहन के साथ अगर पति की लड़ाई है तो दूसरी बहन के साथ भी मारपीट करते हैं, जो कि एक गलत प्रथा है। इस चीज को हमें सामाजिक तौर पर भी पंचों सरपंचों के माध्यम से, बिरादरियों के प्रधानों के माध्यम से डिटेल विषय को सोचना होगा कि क्या हमें आगे चलकर इस तरह के परिवारों में विवाह करने चाहिए बेटियों के, क्योंकि एक बेटी की अगर नहीं बनी, दूसरी बेटी को घर से निकालना। आर्मी बटालियन का ये केस है। लड़का आर्मी में काम करता है, पति आर्मी में है, असम ट्रांसफर्ड, ससुर और जेठ अपनी भाभी को अपने भाई के पास जाने नहीं देता, और इस नाते वो अपनी पत्नी को भी मारता है और घर छोड़ के आ गया कि बेटी पैदा की। तो ये केस सीरियस केस है, जिसको हमें सामाजिक तौर पर देखना होगा। 2 बहनें प्लस आगे बेटी हो जाना और घर से बाहर निकाल देना। दूसरा बेटा, दोनों बेटे सरकारी नौकरी में, एक पोस्ट ऑफिस में, एक आर्मी में, जिनकी हमने छानबीन कर आगे कार्रवाई करने के आदेश दिए। तो इस तरह के केसेस हमारे पास आए हैं आज पलवल में। उम्मीद करते हैं कि हम सभी केसों के लिए न्याय दे पाएंगे। पुलिस का पूरा सहयोग हमें यहाँ मिला। जिन केसों पर किसी शिकायतकर्ता को पुलिस पर भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं था, पुलिस से अगर किसी हल करने में, उसके लिए हमने डीएसपी नरेंद्र जी को हमने कह दिया कि पर्सनली वो उस केस को देखेंगे और 15 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट करेंगे।